कि पुलवामा का एक मामला है जो मैंने अभी 20 दिन पहले बोल दिया। उसके बाद से मेरे जो कार्यकर्ता थे उन सब के यहाँ सीबीआई भेज दी इन्होंने। उन पे कुछ था नहीं, क्या निकलने वाला था, लेकिन वो इसलिए कि ये जो पुलवामा है इसमें हमारे 40 लड़के शहीद हुए और उनकी लाश पे खड़े होकर इन्होंने चुनाव लड़ा। मैंने जब इनका फोन आया, ये शूटिंग करा रहे थे अपनी उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, और मुझे कहा प्रधानमंत्री जी ने कि सत्ताल भाई बताओ क्या हुआ। मैंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे हुआ और हमारे 40 से ज्यादा नौजवान मारे गए और उसमें हमारी भी गलती रही। तो इन्होंने पूछा क्या, मैं कहा उन्होंने 5 जहाज मांगे थे, अगर वो 5 जहाज मिल जाते तो इनको सड़क से नहीं चलना पड़ता। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम अभी चुप रहो। मैं 2 चैनल को बोल चुका था। खैर उसके 25 मिनट बाद जो देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, क्या नाम है उसका, अजीत डोभाल, वो मेरा क्लास फेलो भी रहा है लॉ में, फिर उसका फोन आया और उसने भी यही कहा कि मलिक साहब आप इस पे अभी मत बोलिए, चुप रहिए। मैं समझा शायद ये जांच करेंगे, आज तक उसकी जांच नहीं हुई और उसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ के उस मुद्दे पे इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में पुलवामा याद दिला के इनको हम अपने शहीदों की आग में भस्म कर देंगे। इन्होंने जिस तरह हमारे बच्चों के साथ ज्यादती की, मेरे से मांग लेते 5 जहाज में गवर्नर था 15 मिनट में दिला देता, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे और होम मिनिस्ट्री ने उनको जहाज नहीं दिए और वो सब बच्चे शहीद हो गए। दूसरे, जब ये किसानों का आंदोलन चल रहा था तो आपको याद होगा 4 महीने तक कोई बातचीत किसानों के साथ नहीं हुई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं इस्तीफा अपनी जेब में रख के इनसे मिलने चला गया और मैंने जाके इनको कहा कि साहब ये 4 महीने से बैठे हैं, इनसे कोई बातचीत करके इसको किसी तरह सल्टा लीजिए। तो बोले नहीं सत्ताल भाई ये चले जाएंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा साहब ये ऐसे नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। आप इनमें सिखों को नहीं जानते हो। सिखों के गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था। और ये जब ब्लू स्टार किया था मिसेस गांधी ने, उसके बाद 1 महीना मिसेस गांधी ने 1 महीने तक महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अब नेहरू मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा बुआ आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी। तो मिसेस गांधी ने कहा कि नहीं भैया तुम्हें पता नहीं है, जिसने भी इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वो मारी गई, जनरल वैद्य मारे गए। तो मैं कहा साहब जिन कौमों से लड़ो उनके बारे में जान लो कि लड़ किन से रहे हो। और इनके साथ ये हमारे वाले हैं, ये तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं। इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद के उसका दाह संस्कार कर दिया था। तो ये लड़ने की चीज नहीं है, ये बातचीत करने की चीज है। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री बहुत घमंड में थे। 2 महीने बाद तो माफी मांग के वो कानून वापस करने पड़े। और इसी तरह मैं बता रहा हूं इन बच्चियों का, आप इनको समर्थन देते रहिए, माफी मांग के इनकी मांगे मानी जाएंगी।